जितने भी लोग कलश रखते हैं ना, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको कभी भी कलश को अकेले नहीं छोड़ना है और ना ही किसी और को अपने सिवा कलश को छूने देना है। अगर उसमें घी तेल डालना है ना, तो वो आप खुद से ही डालो, या कोई और व्यक्ति अगर व्रती है तो उससे डलवाओ। बाकी किसी और को कलश मत छूने देना, क्योंकि जो कलश है ना, वो साक्षात माँ का स्वरूप माना गया है। देखो, हम माता रानी की फोटो रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए ना, तो जो कलश होता है वही माँ का सूक्ष्म रूप माना जाता है। कहते हैं 9 दिन माँ उसी कलश में प्रवेश कर जाती हैं, तभी कलश की महत्वता बहुत ज़्यादा बताई गई है और इसे बहुत शुद्ध और पवित्र तरीके से छुआ जाता है। और देखो, क्या लोग करते हैं कि कलश घर में रखा है और कोई काम आ गया तो पूरे घर में ताला लगा के चले गए। आपको ऐसा कभी नहीं करना है। कोशिश करो कि अगर आप व्रत हो तो आप कहीं मत जाओ, कलश को छोड़कर आप कलश के पास ही रहो 9 दिन तक। और अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति छोड़ के जाओ जो कलश के आसपास रह सके उतनी देर। दूसरा, रात के समय लोग गलती करते हैं कि कलश को अकेला छोड़ देते हैं, या तो मंदिर अलग रूम में होगा तो वो रूम बंद कर दिया, या वो रूम खाली पड़ा है, मंदिर के पट लगा दिए। तो ऐसा आपको नहीं करना। आपको रात के समय कलश के आसपास ही सोना है। जिस रूम में कलश है आप वहीं पर सोइए। इसीलिए जो व्रत रखते हैं ना लोग, वो या तो ज़मीन पर लेटते हैं, या फिर चारपाई पर, या फिर फोल्डिंग पर लेटते हैं, और कलश के आसपास ही अपना आसन लगाते हैं रात के लिए भी, और दिन में भी वो कलश के आसपास रहते हैं। तो ध्यान रखना कि कलश को आपको कभी अकेले नहीं छोड़ना है। वो स्वयं माता रानी है आपके घर में सूक्ष्म रूप में। और एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि अगर आप 9 दिन का व्रत हैं तो आपको ना तो किसी और के पैर छूने हैं 9 दिन के लिए, ना ही किसी और से अपने पैर छुआने हैं। छू भले लो, लेकिन कोशिश करो कि कोई आपके पैर ना छुए, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बातें मुझे लगा कि आप सबसे बतानी चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। राधे राधे।